लास्ट 72 आवर्स में आप में से किसी का किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, लास्ट 72 आवर्स में किसी का किसी से कॉन्फ्लिक्ट होते होते रह गया है? एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट 24 आवर्स में किस किस को किसी कॉन्फ्लिक्ट का खतरा नजर आ रहा है? ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये बहुत नेचुरल चीज है। जिसने हमें पैदा किया उसने हमारे बारे में एक बड़ा प्रोफाउंड कमेंट अपने कलाम में किया है, और उसने कहा कि इंसान जो है ना वो झगड़ालू है। मतलब चैन तो नहीं है ना कुछ उलझना है। बहुत सारे लोग जब वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या उनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी भी सिचुएशन में उलझ जाते हैं, तो जिस चीज की तौफीक उन्हें नहीं होती वो है रिफ्लेक्शन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एक ही तरह का कॉन्फ्लिक्ट कई दफा करने या होने का मौका मिला है? मतलब एक ही जैसा कॉन्फ्लिक्ट है, पहले भी इस तरह की सिचुएशन आई फलाने बंदे के साथ और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर दोबारा ये सिचुएशन आई फलाने बंदे के साथ और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर दोबारा ये सिचुएशन पिछले सेमेस्टर में भी हुआ था, इस सेमेस्टर में भी यही सिचुएशन हो गई। तो भाई एक ही जैसी चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखा। बात समझ आ रही है? तो अब करना क्या है? पहला क्वेश्चन, ऐसे कोई 3 क्वेश्चंस आप सोचिए और लिखिए जो अगर आपसे किए जाएं तो आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आप एनॉयड फील करते हैं, इरिटेटेड महसूस करते हैं, या अच्छा नहीं लगता आपको ये सवाल। ऐसे 3 सवाल नोट डाउन करें। दूसरा क्वेश्चन, इन सवालों में मसला क्या है? व्हाट्स रॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस? व्हाई डू यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन समवन आस्क्स दीज क्वेश्चंस? तीसरा सवाल यह है कि इस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? ठीक है, 3 सवाल हो गए। इसका भी कोई ना कोई जवाब मतलब आपके जहन में आ रहा है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? ठीक है, कोई इशू तो नहीं। चौथा सवाल, डज इट अफेक्ट योर रिलेशनशिप? जिस तरह से आप उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या इससे आपका उस बंदे से ताल्लुक कुछ मुतासिर होता है या नहीं होता? 5वां सवाल, आपके ख्याल में उन सवालात को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? How should you handle those questions or how should you behave in those situations? ठीक है ना? How should you handle that situation? यही बात है ना? इसके जवाब में आपने सोचना इस तरह से है, मुझे इस सिचुएशन में क्या सोचना और फील करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में क्या नहीं सोचना या नहीं फील करना चाहिए, और मुझे इस सिचुएशन में कैसे नहीं परफॉर्म करना चाहिए, कैसे नहीं फील करना या नहीं सोचना। इसमें कोई रिस्पॉन्स किसी के जहन में आ रहा? रूडली रिप्लाई नहीं करना और अपने अंदर गुस्सा नहीं पैदा करना। ठीक है, चलें, ये एक
यानी अंदर से मेरे अंदर गुस्सा नहीं पैदा होना चाहिए और मुझे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। ये नो की कैटेगरी के दोनों आ गए। ठीक है, दिल पे नहीं लेना भाई, क्या हो गया, नहीं लो दिल पे। ठीक है, किसी के जहन में आए कि कैसे सोचना चाहिए और कैसे फील करना चाहिए और फिर कैसे परफॉर्म करना चाहिए। भाई एक्सेप्ट कर लूं ना इस बंदे को इसी तरह, मतलब जैसे तुम हो वैसे मुझे कबूल हो, जैसे तुम नहीं हो वैसा मैं तुम्हें, मतलब चूंकि तुम वैसे नहीं हो जैसे मेरे जहन में तुम्हें होना चाहिए, लिहाजा अब मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। ये एक इशू है हमारा। बात क्लियर हो रही है? तो एक यस के अंदर ये कि ठीक है तुम सही है, मैंने एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है कि अच्छा मुझे करना क्या चाहिए। इस तरह के सवालों पे हमारे पास कोई एक मुनासिब सेंसिबल रिस्पॉन्स, हम अगर उसका कोई जवाब दिया जा सकता है। बाद सवालात ऐसे होते हैं जिसके जवाब में बोलना नहीं होता, सिर्फ मुस्कुराना होता और आगे बढ़ जाना होता है। बास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके जवाब में मुस्कुराना नहीं होता, मतलब तो ये समझ आनी चाहिए कि भाई अच्छा ये वो वाला सवाल है जिसके जवाब में मुझे नहीं मुस्कुराना है, ये वो वाला सवाल है जिसके जवाब में सिर्फ मुस्कुराना है। बास सवालात ऐसे होते हैं जिसके जवाब में सिर्फ अच्छा, और वो थोड़े से सवाल होते हैं जिसके जवाब में कुछ बातें करनी होती हैं, लेकिन ये हमें पता हो कि किस सवाल के जवाब में मतलब हमें क्या करना है। ये पूरा जो काम है ना, मतलब हो ये रहा है कि चूंकि बाज़ औक़ात हम गौर नहीं कर रहे होते तो हमें क्लियर नहीं हो रहा होता, और हम बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो पहली दफ़ा नहीं कर रहे होता। ये सवाल एक और अगर चाहें तो साइड लाइंस में लिख लें। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि कोई ऐसी गलती बताइए जो पिछले 24 घंटों में आपने पहली दफा की हो। अगर मैं लोगों से ये पूछूं कि कोई ऐसी गलती मतलब पिछले 24 घंटों में कोई गलती की हो, तो लोग सोचने वाला आदमी कहेगा हाँ मैंने 4 गलतियां की, 2 गलतियां की हैं, उसे याद आ जाएगा। फिर ये पूछा जाए ऐसी गलती बताओ जो जिंदगी में पहली दफा की है, तो क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? नहीं सर ये तो पिछले 7 साल से कर रहा हूं, रोजाना सुबह नाश्ते के बाद ये गलती करता हूं, रोजाना ये। तो हमारी लाइफ में ना एक पैटर्न बन जाता है उसकी, वो एक रिपीटेटिव एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न ब्रेक कैसे होता है? जब हम उसे कॉन्शियस लेवल पे उसके बारे में हम रियलाइज करते हैं, उसको हम सोचते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, उस पर गौर करते हैं, और फिर एक अपने अंदर एक इरादा और एक नियत और एक तमन्ना पैदा करते हैं कि ये गलती इंटेंशनली मुझे नहीं करनी, मुझे अपने आप को समझाना है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे क्यों करता हूं मैं, ऐसे नहीं करना। फिर अपने लिए दुआ करता है, फिर वो इरादा करता है, फिर चीजें ठीक हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात क्लियर हो रही है? जरा हम इन 5 सवालों को एक नजर देख लेते हैं। पहला सवाल ये था कि ऐसे 3 सवाल लिखिए जिसके ऊपर आप डिस्टर्ब होते हैं या अच्छा नहीं लगता आपको।